नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक वो जानकारियां पहुंचाते हैं, वो बातें, वो ज्ञान पहुंचाते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं और आज तक आपको किसी ने बताया भी नहीं है। ये वही बातें हैं जो आपको अपने जीवन में उतारनी है और उसके बाद सिर्फ खुद को नहीं बदलना बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी ये ज्ञान देकर उन्हें बदलना है और उन्हें सच्चाई बतानी है कि आप किस राह, किस मार्ग पर चल रहे हैं। तो चलिए अपना कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। और हमारे साथ यहाँ पर एक और मेहमान है संगीता मुखर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और हमेशा से हर एपिसोड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं और प्रेसिडेंट जी हमें बहुत ही सारी ज्ञान की बातें बताते हैं। तो चलिए आज का भी कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ करते हैं। प्रेसिडेंट जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि हमने हमेशा से देखा है लोग जब मूर्तियों की पूजा करते हैं तो वो अपने माता पिता की फ़ोटो जो होती है वो भी मूर्तियों के पास रख देते हैं, उनकी भी पूजा अर्चना करनी शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि माता पिता जो है वो हम भगवान का दर्जा उन्हें देते हैं, इसलिए भगवान के पास उनकी मूर्ति लगा देते हैं, उनकी तस्वीरें लगा देते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। क्या ये आपको सही लगता है? मूर्ति का एक पैसा कीमत है, हम मानता नहीं, लेकिन मेरा माता पिता का कीमत है। अगर माता पिता का भी याद करेगा, पूजा करेगा तो भी ज़्यादा कम होगा। मूर्ति का पीछे मत भागिए। मूर्ति आया है 50,000 साल पहले धरती में। जो ऋषि लोग, ज्ञानी लोग थे, वो मूर्ति को सामने रख के हम समाज को सीख देते थे कि तुम ऐसा 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 करो। अभी मूर्ति भगवान बन गया, तो खुद भगवान होते हुए फिर आदमी का बना हुआ मूर्ति हमारा कैसे भगवान हो सकता है? भगवान दो है क्या? एक मूर्ति भगवान, मैं खुद भगवान, आसमान में भगवान, मस्जिद में भगवान, अल्लाह, फिर मंदिर में भगवान। ये क्या हो रहा है? अरे इतना बुरा चीज़ हजारों साल से हो रहा है। कोई इंसान, कोई पढ़े लिखे समझदार आदमी अभी तक धरती में कोई नहीं बताया। क्यों समय बर्बाद करते हो? क्यों पैसा बर्बाद करते हो? जिंदगी बहुत कीमती होता है, समय बहुत मूल्यवान होता है, बहुत कीमती होता है। समय को ठीक प्रॉपर्ली, ठीक ढंग से, ठीक आधार से उसको हमारा समझना और उसको ठीक ढंग से काम पर लगाना चाहिए। तो मूर्ति पूजो का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद जिंदा मूर्ति हूँ। हमारा जिंदा मूर्ति, जिंदा मंदिर का सामने एक विवेक, असली भगवान अल्लाह खुदा गॉड है। तो आदमी का बना हुआ मूर्ति की क्या आवश्यकता है? क्या मिला है? किसको मिला है? आई कैन चैलेंज एवरीबॉडी। जो आज तक 5,000 साल से मूर्ति पूजा चालू है, तो कौन इंसान को, कोई इंसान को क्या मिला है? जिस मूर्ति का पूजा करता है वो मूर्ति को भी रात को कोई इंसान का घर में आके दरवाजा में, डोर में ठक 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 किया है, बेटा उठ, तेरा क्या समस्या है, तेरा क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है, तेरा को खाना मिला कि नहीं मिला? अरे वही तो खाने के लिए हमारा सबका इंसान का घर में भिखारी बन के, भिक्षुक बन के, दास बन के और शरणार्थी बन के घर का एक कोने में बैठा है। जी बिल्कुल। उनको याद करके ना वो कुछ दे सकता, ना हम उसको कुछ दे सकता है। उनका कोई अच्छा कर्म है, अच्छा सोच है, सुझाव है, उनको लागू करो ना जीवन में, कर्म में। जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का कहना है कि असली पूजा ही है माता पिता की सेवा करना। हाँ, जब तक वो जिंदा है। डेफिनेटली, क्योंकि जब वो जिंदा हैं, जब हम छोटे थे, उन्होंने निस्वार्थ होकर दिन रात एक करके हमारी, एक तरह से हम बोलेंगे जब हम चल फिर नहीं पाते थे तो हमारी भी सेवा ही करी है उन्होंने। बिल्कुल। जब एक दिन का बच्चा होता है, कोई भी चीज़ खुद नहीं कर पाता, तो उस तरह से जब उन्होंने निस्वार्थ होकर हमारी सेवा करी है, तो वही निस्वार्थता हमें उनके बुजुर्ग होने पे भी दिखानी है। तब क्या होता है, हम लोग उस टाइम ही, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास फंड्स नहीं होते, तभी लगता है कि नहीं इतना खर्चा हो जाएगा या मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जिस वजह से लोग अनाथ आश्रम में माता पिता को छोड़ के आते हैं। तो असली पूजा है माता पिता की सेवा करना, क्योंकि आज आप जिस भी पोजीशन पे हो, जहाँ भी पहुँचे हो, या जितना भी सुंदर स्वास्थ्य आपका है, तो उसके पीछे तो योगदान उन्हीं का है।
उन्हीं का सेक्रीफाइस है। तो अब उनके लिए हम थोड़ा सा टाइम तक नहीं निकाल पाते हैं। अच्छा, कितना अच्छा दिल से माता पिता हर बच्चे को कितना प्यार से, खुद खाता नहीं था, वो लोग गरीब है, भूखा रहते हुए बच्चे को खिलाता है, बिल्कुल। कोई सोचता है। अच्छा, उसके बदले में माता पिता को भी खाना पीना, या कोई आप उनको एक डायमंड रिंग गिफ्ट कर दी मम्मी को कि भाई ये रख लो, पर मेरे पास टाइम नहीं है, उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि आपकी तरक्की हो, आप अपने जीवन में सफल बने, और थोड़ा सा टाइम, वही सबसे बड़ी हमारी पूजा है, वही सबसे बड़ी आराधना है। ना कि आप पहले उनका ध्यान नहीं रखेंगे और उनके मरने के बाद उनको आडंबर करके चंदन की लकड़ियों पे जलाएंगे लोगों को, कि वो उनका अंदर का गिल्ट होता है। तब तो बेवकूफ का काम है, वो उनका गिल्ट काम करता है कि नहीं, सच में अगर मैं उस टाइम ये कर लेता, उनकी ये बात सुन लेता या उनके पास बैठ जाता, तो ये बाद में अफसोस ना करके उसको हम अभी कर सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी आराधना है, क्योंकि उनका आशीर्वाद से हमें इतनी ऊर्जा मिलती है, इतना हम आगे बढ़ने की माता हिम्मत पिता मिलती का है। जो खुश है दिल का अंदर का, जी, वो है विवेक। माता पिता असली विवेक है, वही हमारा असली धर्म का जरिया है, जी। वही हमारा नेचर है, वही हमारा भगवान है। कौन है भगवान? कहाँ है भगवान? कहाँ है अल्लाह? मारो गोली उसको। जी। तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि माता पिता के जिंदा रहते हुए उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, और सबसे बड़ी चीज़ है आज के दिन में उनको थोड़ा सा वक्त देना। यही सबसे बड़ी आराधना है, यही सबसे बड़ी पूजा है। मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा। कोई भी हम उनको चैलेंज करके कह सकते हैं कि हाँ, घंटों मूर्ति के सामने दिया जला के और नेचर में उगने वाले ही फूल तोड़ के, उसमें भी हमारा कोई, हमने नहीं तैयार किए वो फूल, हम जाते हैं पेड़ से 10 सुंदर सुंदर फूल तोड़ के उन्हीं को बिना पूछे हाथ जोड़ के प्रार्थना भी नहीं करती है, जी, मांगता भी नहीं है, तोड़ लेते सब, बाप का जो इधर ही है। उन्हीं फूलों से हम क्या करते हैं, मैन मेड जो मूर्तियां हैं उनके पीछे समय लगा रहे हैं। उन्हीं को माता पिता कह के हाथ जोड़ के और अपने काम पे निकल जाते हैं। उससे बेहतर है कि 5 मिनट अपने माता पिता के पास बैठे। बिल्कुल। उससे क्या होगा, फैमिली में एक इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चे भी देखते हैं कि हाँ, ये कितना ज़रूरी पार्ट है, वो देखेंगे तभी तो आगे करेंगे। बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि इसी पूजा में विश्वास रखिए। मैन मेड धर्म और मैन मेड जो ये मूर्तियों की पूजा की जाती है, ये सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है। लेकिन एक और चीज़ इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे, देश में बहुत ज़्यादा चल रही है। आपने कई वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें हम देखते हैं कि कई जगहों में, कई राज्यों में कहते हैं कि भाई मूर्ति जो है, हम खाना खिला रहे हैं तो मूर्ति खाना खा रही है। कई आपने ऐसी वीडियोस देखी होगी कि हम जो है किसी मूर्ति को प्रसाद चढ़ा रहे थे तो वो प्रसाद मूर्ति ने ग्रहण किया है, फिर वहाँ भीड़ लग जाती है, दूर दूर से लोग आते हैं कि भाई हमारा तो प्रसाद यहाँ पर इस मूर्ति ने ग्रहण किया है, और पूजा पाठ शुरू हो जाती है। कई ऐसी चीज़ें हमने देखी। हाँ। फिर वो सब क्या है? वो उस टाइम पे, प्रेसिडेंट आप बताइए। ऐसा सिचुएशन होता है, कोई बताता है धोती में कोई अच्छा इंसान नहीं है उसको गोली मारने के लिए, तो मेरे को कहेगा तो मैं गोली मारूंगा, नहीं तो डंडा मारूंगा। ऐसा क्या चल रहा है धरती में? कानून नहीं है, संविधान तो बनाया, उसके क्या काम पर लगाता है? पुलिस मिलिट्री क्या काम पर है? वो दिखाई नहीं देता लोग को। मिनिस्टर लोग का अंधा है, जस्टिस लोग अंधा है, सब चेयर में बैठ जाएगा, जब केस आएगा तब विचार करता है, सामने दिखाई नहीं देता आने जाने का टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बहुत बड़ा प्रोसेशन जा रहा था रोड से, आगे वाले लोग कुछ नाराबाजी कर रहे थे और जो बिल्कुल पीछे पीछे जुड़ते जा रहे थे, उनसे पूछा गया कि भाई ये किस चीज़ की नारेबाजी है? तो पता नहीं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। पर उससे अगर पूछा जाए क्या नहीं चलेगा, तो पता नहीं, वो जा रहे थे, हम भी पीछे जुड़ गए। तो ये भेड़ चाल है। वो अपने ही 10-20 लोगों को खड़ा कर देते। जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, बाबाओं का सभा होती है लंबी, बड़ी बड़ी, हजार लोग आते हैं। बाबा बीच में से एक आदमी को बुलाते हैं, बता तेरी क्या प्रॉब्लम है। वो सारे प्लांट किए होते हैं, वो सारे उनको वहाँ बिठाया जाता है। आप सिंपल हैं, आप जाके सोचते हैं अरे इन्होंने तो भीड़ में से एक लड़के को खड़ा करके बोल दिया कि तेरी माँ बहुत बीमार है, ये ले 10,000 रुपये, माँ का इलाज करा। ठीक है, वो वहाँ से पहले बिठाया रखा होता है। पर हम इनोसेंट लोग, सिंपल लोग इस चीज़ को कब समझेंगे
किसी में इतनी पावर ऐसे भरी सभा में बैठ के कहना, और उसके बाद क्या उसको 10,000 रुपये दे दिए गए। बाकी 10 लोगों ने देखा कि अरे ये बाबा तो देखो भीड़ में से लोगों को बुला बुला के उसकी माता जी के इलाज के लिए पैसे दे रहे हैं। तो वहाँ लोग जो अमीर लोग हैं उस सभा में, वहाँ उनको लाखों लाखों दक्षिणा देके जाएंगे। ये तो उनकी एक इन्वेस्टमेंट हो गई ना। बिल्कुल। ऐसे 10 लोगों को बिठा दिया कि भैया आज तुम्हारे घर में बहुत प्रॉब्लम है, तुम आना, हम तुमको जो भी होगा ये करवा देंगे। तो इंसान क्या होता है उसी के पीछे चलने लग पड़ते हैं कि ये बाबा लोगों की सेवा करते हैं, इनको जितना हो अपना नेकलेस उतार के, अंगूठी उतार के, मतलब एक ना वो हिप्नोटाइज टाइप का एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो ये भी वही है, अगर 10 लोग वहाँ मंदिर में बोलना शुरू कर दे कि देखो आज इस मूर्ति ने दूध पी लिया, सब लोग भाग रहे हैं। ऐसा आप सिंपल अपने दिमाग से सोचिए, ऐसा कभी पत्थर दूध पी सकता है? ऐसा नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, वो जगह तीर्थ स्थान बन जाती है। तीर्थ स्थान बनने के बाद क्या होता है, लीटर लीटर दूध बाल्टियों में भर भर के उस मूर्ति पे चढ़ाया जाता है, वही दूध नालियों में बह रहा होता है। इसमें किसका स्वार्थ है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो दूध तो या तो बोले कि हाँ भाई दूध ऐसे बहाओ मत, दूध की थैलियाँ दे जाओ, कम से कम पंडित जी उसको घर तो ले जाए। ये कैसी भक्ति है, कैसी श्रद्धा है कि जहाँ हमारे देश में, अगर हम अपनी देश की ही बात करें, बच्चे कितने करोड़ों बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब वो कूड़ेदान में से खाना ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, और वहीं पे ऐसे नालियों में दूध बह रहा है। कोई तो कानून होना चाहिए। क्या हमारे देश के पॉलिटिशियन या जो पॉलिटिकल पार्टीज जीत चुकी हैं, जो अभी बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं, वो इस रूल को बंद क्यों नहीं कर पाते कि भैया मंदिर में आप लाए हो, चलो आपके पास पैसा है, आपके पास भक्ति है, आप दूध लेके आए हो, आप दूध पैकेट में ही एक ड्रम में जमाइए और उसको जाके गरीबों में बांटा जाए। क्या फायदा है ऐसे एक काली सी पत्थर पे दूध चढ़ा के? अगर मैं मानती हूँ कि चलो आपने उसको भगवान भी मान लिया, भगवान मान के भी चढ़ा रहे हो, तो क्या पूछो उस भगवान से जाके कि क्या वो खुश हो रहा है, आपकी इस हरकत से खुश हो रहा है, या आप जिस पाप को छुपाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो, क्या सच में वो पाप धुल रहे हैं? या कि आप वही दूध जाके गरीबों में बांटिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो गांव हैं, बस्तियां हैं, वहां जाके बांटिए, उनका जो आशीर्वाद मिलेगा उससे शायद आपके थोड़े से पाप धुल जाए। तो क्या इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती? धर्म के नाम पे क्या बेवकूफी करे जा रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है कि धर्म को आज के समय में एक बिजनेस बना दिया है, और वो बिजनेस पूरा फल फूल रहा है। मतलब इस बिजनेस, पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस है, हाँ, और एजुकेशन भी बिजनेस कर दिया, मेडिकल बिजनेस कर दिया, धर्म बिजनेस कर दिया, और व्यक्ति मालिकाना लागू कर दिया, इसलिए बिजनेस अच्छा चलता है। व्यक्ति मालिकाना हटाओ ना, सब बंद हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। धरती में कमी कहाँ है? नेचर और ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, कुछ भी बोलो, राम नाम तो सब कुछ दे चुके हैं। हमारा जन्म होने से पहले ही धरती बन चुके हैं। मेरा जन्म से पहले मेरा माँ का छत्ती में दूध आता है। अरे प्रकृति कितना समझदार है, होशियार है, अलर्ट है, तो सोचो भाई। बिल्कुल, ये जो धर्म के नाम पे जो लोगों को लूटा जा रहा है, या जो बिजनेस आपने कहा अभी, और इस बिजनेस में सबसे मजे की बात है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको किसी पंडित ने कह दिया 10 दिन बाद आपका ये काम हो जाएगा, अगर नहीं होता तो क्या आपने कभी जाके पंडित को चार्ज किया? मैं आप मतलब आपको नहीं कह रही, मतलब इन जनरल लोगों से कह रही हूँ, कभी जाके पंडित को चार्ज किया कि भैया आपने हमारी ये पूजा कराई, आपने मुझे ये टाइम दिया था, मेरे की इस टाइम के बाद मेरे ग्रह बदल जाएंगे, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी नौकरी नहीं लगी, तो आप मेरा सामान मुझे वापस करिए। कभी किया हमने? यहाँ हम वही इंसान इतना समझदार है कि ऑनलाइन में अगर हम 500 रुपये की भी चीज़ मंगवाते हैं, वो जब खराब आ जाती है, हम 10 बार फ़ोन करके, मैसेज करके कि इसको रिटर्न करिए, मेरा पैसा वापस करिए करते हैं। लेकिन ये एक इतना बढ़िया बिजनेस है, यहाँ नो रिटर्न पॉलिसी है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मतलब मेरे पास है, जो मेरे से ही रिलेटेड है। जैसे भी पिछले दिनों मेरी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैंने भी ऐसे ही एक पंडित जी हैं, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रही हूँ, ना पैसे अच्छे कमा पा रही हूँ, तो मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ लिया, फिर देखा, फिर बोलते हैं कि आपके साथ तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है,
और ये तो अभी आपका 2034 तक रहेगा। ओह माय गॉड। क्योंकि आपका राहु जो है वो भी एक्टिव है, वो भी आपको परेशान कर रहा है, आपका केतु भी आपको परेशान कर रहा है। तो आपके 1.5 लाख, जो हम शायद कल भी एपिसोड में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपके 1.5 लाख जप होंगे, वो करवाना पड़ेगा कंचन जी आपको। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँगी। बोलो कोई बात नहीं, आप कोई महापुरुष हो, कोई बहुत बड़े विद्वान संत हो, आप उनको बुला के करवाइए। लेकिन कल आपकी बात से मुझे एक बात तो समझ में आई कि प्रॉब्लम अगर मुझे है तो जब तो मैं ही करूंगी ना। Exactly. मैं करूंगी तो मुझे भूख फल मेरा मिलेगा। खाना तो मेरे को ही खाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, अगर वो करेंगे तो मुझे फल कैसे मिल जाएगा। तो ये मैं कल रात भी बैठकर सोचती रही कि वो ये बात, मतलब दम था आपकी बात में कि अगर बिल्कुल। मुझे प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मेरे ही पास है। आप अगर उस मेरे 1.5 लाख जब करोगे तो उससे मेरी लाइफ में कैसे चेंजेस आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मुझे कल आप लोगों से मिला। और मैं ये चाहूँगी कि दर्शक जो हमें देख रहे हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, वो भी इस बात को अपनी लाइफ में समझे कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कहीं हमसे पैसे लूटे जा रहे हैं, कहीं हमें मतलब मेंटली परेशान किया जा रहा है। धर्म का नाम से बेवकूफ बनाता है पॉलिटिकल लोग, वो भी अपनी स्कूल का टीचर लोग, सभी लोग। क्या पढ़ाई होता है अभी। हमारा बचपन में जो पढ़ाई किया मैथमेटिक्स का, मतलब इतना किलो चावल में इतना काकोर है, तब इतना फायदा हुआ। तो इतना फायदा करने के लिए कितना किलो चावल में कितना काकोर मिलाना पड़ेगा। काकोर मिलाना चावल में, ये भी हमको सिखाया था बचपन में। हम खुद मैथमेटिक्स किया। मतलब ऐसा एग्जाम्पल बुक में ही दिया हुआ है तो बच्चा वो पढ़ के वही तो सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई डिसेंट एग्जाम्पल भी। कोई बुक में मेडिसिन का बात है तो क्यों मेडिसिन बात नहीं रहेगा। हर इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, क्यों नहीं स्कूल का टीचर एजुकेशन हमको नहीं बताएगा। ये मैन मेड एजुकेशन की क्या जरूरत है। नेचर का बात मैन मेड एजुकेशन में डालो ना। नेचर का जो एजुकेशन है, जो सीख है, जो ज्ञान है, प्रज्ञा है, जो वो हमको दिशा देता है, वो क्यों मैन मेड एजुकेशन में नहीं डालता है। इसलिए मैन मेड एजुकेशन नहीं चाहिए। आदमी का बना हुआ शिक्षा हमको जरूरत नहीं है। आदमी का बना हुआ धर्म नहीं चाहिए। आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। धरती में देखिए हर स्टेट में छोटा छोटा पार्टी, एक परिवार में 20 साल 25 साल 10 साल। अभी कांग्रेस का गवर्नमेंट देखो ना, नेहरू परिवार, राहुल कितना कोशिश कर रहा है धरती को लूटने के लिए, जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट लूटा है, मुगल लोग लूटा है। राहुल प्रधानमंत्री बनने के लिए, हमारा पैसा लूटने के लिए कितना चक्कर कर रहा है, कितना दिमाग लगा रहा है। उसको खाना कहाँ से मिलता है। राहुल को क्या काम करता है, वो मार के भगाओ, वो खून बाहर का इटली का, इटली में भेजो, बिल्कुल बिल्कुल पैक करके पूरा पैक करके इटली में भेजो। बिल्कुल। संतान जी। दल से यही सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी संतान दल से जुड़ सकते हैं। हर एपिसोड के आखिर में मैं आपसे यही कहती हूँ कि आपको बहुत चिंतन मंथन सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इस ज्ञान को आप आगे लोगों तक और बढ़ाना चाहते हैं, जानकारियाँ चाहते हैं, तो सिर्फ 1 रुपया देकर भी आप इससे जुड़ सकते हैं, इसके भागीदार बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।